आपकी आस्था न तो इस देश के संविधान में है, ना ही इस देश की न्यायिक प्रक्रिया में है, और ना ही इस देश की संसदीय विधि निर्माण की प्रणाली में है। अफसोस की बात तो यह है कि आम जनता उतनी प्रबुद्ध नहीं है, उतनी जागरूक नहीं है, या आम जनता भावनाओं के आवेग में आकर के विरोध करती है, कर सकती है, लेकिन इस देश की संपूर्ण व्यवस्था से भली भांति वाकिफ और कई बार सरकार चलाने का अनुभव रखने वाले विपक्षी दलों के द्वारा भी इसी प्रकार के अधकचरे और कहा जाए कि तर्कहीन तर्क दिए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार सिंह एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पूरे देश भर में नए वक्फ कानून जिसको संसद ने पारित किया है उसको लेकर के विरोध चल रहा है, और विशेष रूप से यह विरोध बंगाल में बहुत अधिक हो रहा है। दूसरी ओर सरकार ने इन विरोधों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए भारत के राजपत्र में उसको अधिसूचित कर दिया है। गजट में अधिसूचित करने के बाद 8 अप्रैल, जैसा आप देख रहे हैं, 8 अप्रैल की तिथि से यह कानून प्रभावी हो गया है, लागू हो गया है। हम बताते चले कि 5 अप्रैल को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस पर औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही संसद के द्वारा पारित किया गया बिल या विधेयक, एक्ट या अधिनियम बन गया, और सरकार के द्वारा जारी किए गए इस अधिसूचना, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई 8 अप्रैल 2025 को, और इस अधिसूचना के साथ ही ये नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लागू हो चुका है। लेकिन अभी स्थिति कुछ दूसरी है। वो क्या है कि एक ओर संसद के द्वारा पारित किया गया ये कानून है, तो दूसरी ओर इस कानून का विरोध करने वाले विरोधियों और साथ में सभी विपक्षी दलों की नज़र सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की ओर लगी हुई है। समर्थक और विरोधी इस बिल के दोनों ही पक्षों के लोग अब सुप्रीम कोर्ट की ओर नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि 16 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने जितने भी याचिकाएं दायर की गई हैं इस नए कानून के विरोध में, उस पर सुनवाई करने की तिथि मुकर्रर की है। तो 16 अप्रैल को 3 न्यायाधीशों की पीठ इसकी सुनवाई करेगी, जिसमें स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना उसकी अध्यक्षता करेंगे उस पीठ की। इसके साथ 2 अन्य न्यायाधीश हैं, एक संजय कुमार और दूसरे न्यायमूर्ति विश्वनाथन। यहाँ पर हम इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि वास्तव में संसद ने ये जो नया कानून बनाया है, संवैधानिक दृष्टि से क्या यह कानून अनुचित है? क्या इस कानून के विरोध करने वाले जो लोग हैं, मैं केवल राजनीतिक विपक्षी दलों की बात नहीं करता, जनता के बीच के भी जो लोग हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबद्धता नहीं रखते हैं, यदि वे लोग भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, तो क्या इस विरोध का कोई संवैधानिक औचित्य है? और इस कानून को यदि सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय आखिर इस विधेयक पर, इस एक्ट पर किस प्रकार का निर्णय ले सकता है? इन सभी संभावनाओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वास्तव में हमारे देश के हित में इन सभी चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है
तो हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस पर पक्ष या विपक्ष अपने स्वतंत्रता पूर्वक आप अपना विचार टिप्पणी के रूप में व्यक्त करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी करें। मेरा उद्देश्य यह तथ्यपरक ढंग से बिना किसी पक्ष के प्रति पक्षपात करते हुए तथ्य को आपके समक्ष रखना है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। हम कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो वास्तव में इतिहास अपने आप को एक बार फिर से दोहरा रहा है। आज हमें इतिहास की ओर देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसलिए कि ठीक अप्रैल के महीने में ही 1985 में जिस समय देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था जिस फैसले को साहबानो केस के नाम से हम जानते हैं। उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि साहबानों के पति जिन्होंने साहबानों को तलाक दे दिया था, वह उनका भरण पोषण का जिम्मा लें और उनको पूरी तरह से न केवल एक सीमित अवधि के लिए बल्कि जब तक वो अविवाहित रहती हैं उनके पूरे जीवन भर के लिए उनके भरण पोषण का खर्चा उठाएं। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का साहबानो मामले में फैसला आया, मुस्लिम पक्ष के तमाम लोगों के द्वारा सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया यह फैसला एक तरह से शरीयत में और मुसलमानों के धार्मिक आज़ादी में और उनके धार्मिक विश्वास में किया गया अनुचित हस्तक्षेप है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि उस समय भी मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत भी ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया गया था। आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोग थे जिन्होंने कि इस फैसले का स्वागत किया और इसकी वजह से उन्हें कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र भी देना पड़ा। लेकिन इन विरोधियों के दबाव के आगे झुकते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा सन 1986 में संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया और उस कानून के माध्यम से साहबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले को निष्प्रभावी बनाने की कोशिश की गई। आज तक उसके लिए सरकार की आलोचना की जाती है क्योंकि वह कानून एक प्रकार से देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता, विशेष रूप से महिलाओं की धार्मिक समानता के विरुद्ध था। तो आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन स्थितियां उल्टी हैं, उल्टे रूप में दोहरा रहा है। कैसे कि उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रगतिशील फैसला दिया था जिसका तमाम रूढ़िवादी तत्वों के द्वारा विरोध किया गया और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदलने के लिए सरकार पर दबाव डाला गया और सरकार उस दबाव के आगे झुकते हुए संसद के माध्यम से एक नई व्यवस्था की और वो नया कानून बना दिया गया, एक नया अधिनियम बना दिया गया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो फिर से संसद के द्वारा बनाए गए इस कानून का गलत तरीके से विरोध करने की कोशिश की जा रही है। एक लोग, मैंने क्यों कहा कि गलत तरीके से, इसका कारण यह है कि लोकतंत्र में शासन की जो शक्तियां होती हैं, विशेष रूप से संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत, वास्तव में वह संसद में निहित होती है। भले ही सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, लेकिन इन तीनों में प्रमुख संसद होती है, क्योंकि कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों का ही गठन संसद के सदस्यों में से ही संसदीय बहुमत के आधार पर होता है।
तो संसद कार्यपालिका की एक तरह से जननी है। रही बात न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन जनता के इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली जो मूल लोकतांत्रिक संस्था है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वह जनता के द्वारा निर्वाचित की जाने वाली संस्था संसद है, न कि कार्यपालिका के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों की संस्था न्यायपालिका। तो ऐसी स्थिति में यदि संसद ने लंबे विचार विमर्श के बाद सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए स्पष्ट बहुमत से इस कानून को पारित किया है, तो इस कानून के विरोध का कोई औचित्य बनता नहीं है। फिर भी विरोध का अधिकार भी एक लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए जो लोग विरोध कर रहे हैं, हम उनके विरोध के अधिकार के विरोध में नहीं हैं। लेकिन विरोध करने का जो आधार चुना गया है, वह आधार पूरी तरह से गलत है। उदाहरण के तौर पर कि महुआ मोइत्रा जैसे तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद के द्वारा यह कहा गया कि केवल 30-35 सांसदों के बहुमत से ही यह विधेयक पारित हो पाया है, इसलिए इसको उचित रूप से पारित नहीं माना जा सकता। ऐसा कहते समय महुआ मोइत्रा जैसे लोग ये भूल जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई थी। तो इसलिए संसद में लिया गया कोई भी निर्णय बहुमत से लिया जाता है, वह बहुमत चाहे 1 वोटों का बहुमत हो, चाहे 100 वोटों का बहुमत हो, ये मायने नहीं रखता है। और संसद तो संसद, हम खुद सर्वोच्च न्यायालय में ही देखें तो एक बहुत ही माइलस्टोन डिसीजन दिया गया था 1973 में केशवानंद भारती के केस में, जिसके अंतर्गत की सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल डिराइव किया था। तो उसमें भी 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, जिसमें कि 7-6 के बहुमत से वह निर्णय दिया गया था। तो मात्र 1 न्यायाधीश का अंतर था, लेकिन आज तक वह निर्णय मान्य है। तो ऐसे में यह कहना उचित नहीं है कि एक सदस्य के बहुमत से वो बिल पास हुआ या कितने के बहुमत से पास हुआ, बस पास हुआ, दैट इज सफिशिएंट। उस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही पास किया गया है और संविधान के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही उस एक्ट को पास किया गया है। फिर भी अब एक और त्रासदी यहां पर है, वो क्या है, आपको सुनकर के हास्यास्पद भी लगेगा। वो त्रासदी ये है कि सन 1995 का जो वक्फ कानून था, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि वक्फ का जो ट्रिब्यूनल था, उसके द्वारा दिए गए किसी भी फैसले के विरुद्ध किसी भी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जाएगी, उसका फैसला ही अंतिम फैसला होगा। तो एक और उस समय इसी कानून को बनाने वाले लोगों ने खुद न्यायपालिका को ही इस मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से वंचित कर दिया था। और आज जब संसद ने दोबारा एक कानून बनाया, तो ये सभी लोग उसी न्यायपालिका के शरण में जा रहे हैं, उसी के आगे गुहार कर रहे हैं, उसी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। इससे बड़ी त्रासदी और हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है कि जब न्यायपालिका आपके राह में रोड़ा बनती है, जबकि न्यायपालिका किसी की राह में रोड़ा नहीं होती है, लेकिन यदि आपको आपकी नजर में रोड़ा सी लगती है, तो आप संसद के माध्यम से उस रोड़े को खत्म कर देते हो। और जब संसद आपके लिए रोड़ा प्रतीत होती है, तो आप फिर न्यायपालिका के माध्यम से संसद के उस रोड़े को खत्म करना चाहते हो। यह नया कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 और अनुच्छेद 29 के विरुद्ध है और कुछ लोगों के अनुसार अनुच्छेद 300 क के भी प्रतिकूल है। प्रश्न उठता है कि इन अनुच्छेदों में है क्या? तो अनुच्छेद 25
हमें अपने मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद कहता है 26 कि हमें अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अनुच्छेद 29 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को या समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने और उसका संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 300 को संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है, हालांकि अनुच्छेद 300 का मूल अधिकार नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं कि ये संशोधित वक्फ कानून इन सभी अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। और संविधान के अनुच्छेद 13 में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि ऐसा कोई भी कानून, चाहे उसे संसद ने बनाया हो या संसद के पहले से चला आ रहा हो, प्रारंभतः ही शून्य होगा या अमान्य होगा यदि भाग 3 अर्थात हमारे सारे मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक का उल्लंघन करता है। ऐसा भी कोई भी कानून, तो वह कानून अमान्य होगा, असंवैधानिक होगा। सर्वोच्च न्यायालय जुडिशियल रिव्यू के पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको रद्द कर देगा, असंवैधानिक घोषित कर देगा या असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि न्यायालय की राय में सचमुच में वह कानून असंवैधानिक हो। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि नया वक्फ कानून मूल अधिकारों का और संविधान का उल्लंघन करता है, सचमुच में ऐसा है? तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। यहां तक तो सही है कि संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से ऐसा कहता है। इस प्रावधान का प्रयोग करते हुए यदि इस विधेयक से लोग सहमत नहीं हैं, इस कानून से सहमत नहीं हैं, तो न्यायालय में जाने का पूरा अधिकार रखते हैं और न्यायपालिका को भी पूरी तरह से अधिकार प्राप्त है कि ऐसे किसी रिट पिटीशन को स्वीकार करे और उसकी सुनवाई करे। अनुच्छेद 32 के तहत भी न्यायपालिका को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 दोनों ही सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं। तो किसी भी लोकतांत्रिक समाज में यदि किसी मुद्दे पर असहमति है तो उस असहमति के समाधान का संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीका है। उस तरीके के अंतर्गत ये लोग सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं, अच्छी बात है। न्यायालय में जाने के बाद जो भी फैसला होगा वह हर किसी को मानना चाहिए। इस बात में हमें संदेह है कि यदि न्यायालय इस नए संसद के द्वारा बनाए गए कानून को उचित ठहरा देगा तो ये लोग उस चुप लगा जाएंगे और विरोध करना बंद कर देंगे। इस बात में मुझे पूरी तरह से संदेह है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जब श्री राम जन्मभूमि मामले में फैसला दिया तो इन लोगों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पक्षपात किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको न्यायालय पर भी पूरा भरोसा नहीं है। विरोध तब तक उचित है जब तक कि न्यायालय का कोई निर्णय इस पर नहीं आ जाता, लेकिन न्यायालय के निर्णय आ जाने के बाद भी यदि विरोध किया जा रहा है तो वह जो है उचित नहीं कहा जा सकता। अब दूसरे पक्ष की बात देखते हैं। दूसरा पक्ष कह रहा है और स्वयं सरकार भी कह रही है, हिंदू महासभा भी सुप्रीम कोर्ट में गया है इस बिल के समर्थन में, उसके भी अपने तर्क हैं। सरकार क्या कह रही है? तो सरकार कह रही है कि यह बिल पूरी तरह से संवैधानिक है और संविधान की भावना को बिना ठेस पहुंचाए बल्कि संवैधानिक मूल्यों को और मजबूती देने के लिए कानून बनाया गया है। वो कैसे? तो पहली बात की सरकार ये कह रही है कि यह जो नया कानून बनाया गया है
ये धार्मिक मामला नहीं है। इससे इस्लाम के किसी भी प्रावधान का, किसी भी धार्मिक विश्वास को किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचती है। इसलिए इस बिल के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। ये तो मामला केवल प्रॉपर्टी के प्रबंधन का है, वक्फ की प्रॉपर्टी के प्रबंधन का है। सरकार खुद उस प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार से अपनी ओर से कोई हिस्सेदारी या कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, बल्कि सरकार तो मात्र इतना चाह रही है कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका सही ढंग से, निष्पक्ष रूप में और जिस उद्देश्य के लिए वो प्रॉपर्टी होती है उस उद्देश्य में ही उसका इस्तेमाल हो, और लाखों एकड़ जमीन और अन्य प्रकार की जो संपत्तियां वक्फ की हैं, जिनसे प्राप्त होने वाला जो लाभ है वह जितना मिलना चाहिए उसका सौमा, उसका मतलब 100% में 1% भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। इस प्रकार के दुरुपयोग को रोका जा सके। जो मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत ही जो शोषित है, मजलूम है, पीड़ित हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, जो विधवाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, या ऐसे गरीब बच्चे जिनको शिक्षा का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, उन सब लोगों को वक्फ की प्रॉपर्टी के उचित प्रबंधन के माध्यम से सारी सुविधाएं प्रदान की जा सके, और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए, जिसे पसमानदा मुसलमान कहा गया, ऐसे लोगों के लिए। अन्यथा धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने की न तो सरकार की कोई कोशिश है, न कोई मंशा है, और न ही इस बिल में इस तरह से कोई प्रावधान किया गया है। इसलिए ये कोई धार्मिक मामला है नहीं कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, ऐसा सरकार का मानना है। दूसरी बात ये कि कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि सरकार को इस सब मामले में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है, मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों के ऊपर छोड़ दो। तो ऐसे लोगों से मुझे ये कहना है कि पहली बात कि सरकार के लिए इस देश के 140 करोड़ लोग, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई हैं, वो केवल भारत के नागरिक हैं, और भारत भूमि के अंतर्गत रहने वाले एक एक व्यक्ति का दुख दर्द सरकार का दुख दर्द है। इसलिए हर व्यक्ति का उत्थान, विकास, प्रगति सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर जो लोग इस तरह की उन्मुक्त आजादी चाह रहे हैं, तो यदि सरकार पूरी तरह से उनको छोड़ देगी, इसके बाद इन लोगों की जो आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति कमजोर होती है, जैसा सच्चर कमीशन ने अपने रिपोर्ट में माना 2006 में, तो फिर आप सरकार को दोष क्यों मढ़ते हो? एक और ये कहा जा रहा है कि मुसलमान सबसे पिछड़े हैं, सबसे बदहाल हैं, सबसे गरीब हैं, सबसे अशिक्षित हैं, और सरकारें उनकी उपेक्षा कर रही हैं। और दूसरी ओर जब आपकी इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार कानून बना रही है, तो फिर आप जो है सरकार की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार हमारे मामले में हस्तक्षेप कर रही है। तो दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। सरकार को अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे बढ़ना ही होगा, और अपनी उसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए सरकार ने इस नए वक्फ अधिनियम को बनाया है। इसलिए इसका किसी भी प्रकार से विरोध करने का कोई औचित्य नहीं बन पा रहा है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि संसद की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए, और अंततः न्यायपालिका की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए, और जो कुछ भी फैसला न्यायालय का आए उसका पूर्ण रूप से सम्मान किया जाना चाहिए, और इस बीच में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी कतई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बंगाल में और देश के कई हिस्सों में कई जगह पर तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी हो रही है, और समाज में सांप्रदायिक वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। आयरन फिस्ट के साथ सरकार को इससे निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। देश सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, इसके बाद ही कोई अन्य चीज है। जब ये देश ही नहीं होगा तो किस बात की स्वतंत्रता और किसकी स्वतंत्रता। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अपना सुझाव दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए,
और उस पर अपने कमेंट भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।